जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 का पेपर नंबर सॉल्यूशन अपन 22। इससे पहले आज की क्लास में अपने एसएससी जीडी के 21 पेपर सोल्व हो गए। आज की क्लास का जो पेपर सोल्व है वो 22वां है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन है प्राचीन शहर चंपा, चंपा शहर है बच्चों को महाजनपद की राजधानी किसकी, कौन से महाजन की राजधानी है चंपा, ये बताना अपने को। टोटल जो महाजनपद है वो, महाजनपद का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? जन, जन के बाद में बना है पद और पद के बाद में बना है महाजनपद। इसको क्या बोल सकते हो? राज्य बोल सकते हो एक तरह से। पहले जो टोटल राज्य थे वो उनकी संख्या कितनी थी? 16 थी। उनमें से एक राज्य का नाम दिया हुआ चंपा। चंपा की राजधानी बतानी कौन सी? 4 ऑप्शन है बच्चों। काशी नहीं है आपका, मत्स्य नहीं है, अंग और वज्जी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? अंग। अंग जो राजधानी है किसकी है? चंपा की बच्चों राजधानी है। क्लियर है? प्राचीन शहर दिया हुआ है आपका चंपा, चंपा की राजधानी बतानी इनमें से कौन सी बच्चों? महाजनपद है एक चंपा, उसकी राजधानी क्या है? अंग है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अपनी क्लास का आज का, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों 2024 का करंट से क्वेश्चन है अपना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, जनवरी 2024 तक भारत में किस राज्य की छत पर सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है? जनवरी 2024 तक बताना अपने को ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी छत पर सर्वाधिक क्या? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सर्वाधिक कौन से राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र नहीं होगा इसका बच्चों, राजस्थान भी नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात के अंदर अभी बच्चों जनवरी 2024 तक जो आपका 2.8 गीगावाट की जो सौर ऊर्जा प्लेट लगाई गई है वो सर्वाधिक कौन से राज्य के अंदर है? आपका गुजरात है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात है। गुजरात के अंदर जो ये राज्य सर्वाधिक जो सौर पैनल जो सौर ऊर्जा देने वाला राज्य भी कौन सा है? गुजरात है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? गुजरात होगा बच्चों। सौर ऊर्जा को जो बढ़ावा देने वाला राज्य है वो भी कौन सा है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन अपनी क्लास का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। दादा साहेब फाल्के से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बोल रहा है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इन 4 ऑप्शन दिए हुए आपके, कब का बताना है? 2024 का बच्चों दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिलता है? वो बोला हुआ है। 1 नंबर है रेखा, रेखा को नहीं मिलता बच्चों, वाहिदा रहमान को भी नहीं मिलता है और जया बच्चन को भी नहीं मिलता। करेक्ट आंसर क्या है? मौसमी आपका चटर्जी है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है? मौसमी चटर्जी। 2024 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बच्चों मौसमी चटर्जी। याद कर लेना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को क्या दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा। ये भी बच्चों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी करंट से है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस देश में भारत के खिलाफ आईसीसी गुन्नीस क्रिकेट विश्व कप फाइनल जीता है? देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी 2024 के करंट से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है अपने सामने, किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी आपका अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का फाइनल जीता बच्चों? इंग्लैंड ने नहीं जीता है, दक्षिण अफ्रीका ने भी नहीं जीता, न्यूजीलैंड ने भी नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया का बच्चों, ये है ऑस्ट्रेलिया का चौथा अंडर 19 विश्व कप था बच्चों। विश्व कप था, भारत को हराता ये, ठीक है।
और ये कहां पे हुआ था? अंडर 19 विश्व कप 2024 पूछे आपसे तो आंसर देना दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे होता बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले 2023 का वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ है बच्चों अभी रिसेंट के अंदर, 2023 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसका भी विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया बच्चों। वनडे विश्व कप का भी विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और उसी के अंदर भी फाइनल में किसको हराया था? भारत को हराया था। अंडर 19 विश्व कप की बात करें या 2023 का क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप की बात करें, दोनों का विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। वो जो आपका वनडे वर्ल्ड कप है वो भारत के अंदर होता है। अंडर T20 वर्ल्ड कप कहां पे होता है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर होता है। इसका विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। दोनों का जो आपका विजेता वो कौन है? भारत है बच्चों। क्लियर है? दोनों चीजें याद रखना है। अभी एक और T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2024 का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, वो कहां पे होता है बच्चों? UAE और अमेरिका के अंदर होता है। उसका विनर कौन है? तो उसका विनर कौन था बच्चों? भारत था। ये क्रिकेट से 4-5 बातें आपको याद रखनी, एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली? इनमें से किसने ली थी? 1 फरवरी 2024 को लेते हैं बच्चों। अजय वर्मा नहीं लेते, डॉक्टर अमी याग्निक भी नहीं लेते, संजय वर्मा ली थी। किसने ली थी बच्चों? आपका यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में शपथ पद और आपके कौन लेता बच्चों? गोपनीयता की शपथ कौन किसने ली थी? तो आंसर देना बच्चों संजय वर्मा। करेक्ट आंसर क्या होगा? संजय वर्मा होगा। 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? करेक्ट आंसर है बच्चों संजय वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? बच्चों याद रखना, जो अभिनव भारत है, अभिनय भारत और अभिनव भारत है बच्चों। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी है, इसी को पहले क्या बोला जाता था? मित्र मेला के नाम से इसकी स्थापना होती है। मित्र मेला स्थापना कब हुई थी? मित्र मेला की 1899 में होती है बच्चों। कब होती है? 1899 ईस्वी में मित्र मेला नाम से स्थापना होती है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभिनव भारत कर दिया गया है। अब इनमें से बताना कौन सा आंसर करेक्ट है। अरविंदो घोष नहीं है इसका। किसने आयोजित किया था? अरविंदो घोष ने नहीं किया था। किसने किया था? वीर सावरकर ने किया था या वीर डी सावरकर? क्या बताओगे? वीर सावरकर या वीर डी सावरकर ने इसको क्या किया था? आयोजित किया था। बिपिन चंद्र पाल ने भी नहीं किया था, रास बिहारी बोस ने भी नहीं किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? वीर डी सावरकर होगा बच्चों। क्या होगा? वीर सावरकर, वीर डी सावरकर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? कौन सी पंचवर्षीय योजना होती है? अनावृष्टि का मतलब समझते हो? अत्यधिक बारिश होने की वजह से, और 2 युद्ध हुए थे उसके बीच से प्रभावित होती है बच्चों। ठीक है, अब आपको बताना इनमें से कौन सी योजना होती है। पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। कब होती है? 1951 से 56 के बीच में हुई थी बच्चों। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, कल की क्लास में अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करी थी, वो थी 1956 से 1961। और तृतीय कब है बच्चों? 1961 से 1966, 1961 से और 1966। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या होगा? प्रथम नहीं होगा, पंचम भी नहीं होगा, छठी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना किससे होती है? अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण से क्या होती है? आपकी प्रभावित होती है। करेक्ट नंबर आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में होती है, जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर देना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको लिख लेना बच्चों, एग्जाम में आए हुए हैं, दोबारा से आ सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है कि मृत्युदंड को क्या किया जा सकता है? क्षमा किया जाता है। किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, उसको क्षमा कौन कर सकता है? खाली भारत का राष्ट्रपति है, वही कर सकता है, उसके पास में ये प्रावधान होता है। अनुच्छेद 25 ऐसी कोई बात नहीं बोलता है।
अनुच्छेद 75 भी नहीं बोलता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास में एक विशेष पावर होती है जिसके तहत मुजरिम की, अपराधी की जो मृत्युदंड है उसको क्या किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद 72 बच्चों याद रख लेना। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ओके, भारत का जो पहला नागरिक है वो भी कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है। चार्ल्स कैनिंग नहीं है, लॉर्ड कैनिंग होगा, ये नहीं होगा। 1856 से 1862 इसका टाइम पीरियड है। चार्ल्स कॉर्नवालिस नहीं होगा, ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। इसका टाइम पीरियड भी कब है, 1785 से 1793 में पहली बार बना था, दूसरी बार 1805 से 1807 बनता है, ये भी नहीं होगा। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है, इनका टाइम पीरियड 1772 से 1785 है, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था कि सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका टाइम पीरियड है 1828 से लेके 1835। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल क्यों बोला है, यहाँ पे बोलना चाहिए था भारत के गवर्नर जनरल। बच्चों जब सती प्रथा पर रोक लगती उस टाइम पर ये क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी, 1829 ईस्वी में लगती है, लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाते हैं। प्रयास किसके थे, राजा राम मोहन राय के थे। ठीक है, प्रयास किसके थे, राजा राम मोहन राय के। तो जब सती प्रथा पर रोक लगती है उस टाइम पर ये क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और पहले भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल। क्लियर है, समझ में आई बात आपको, समझ में आई बातें बच्चों, जो भी बातें बोली गई है। और अंतिम क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये सब का टाइम पीरियड बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चार्ल्स की जगह क्या आएगा, लॉर्ड आएगा बच्चों, लॉर्ड कैनिंग होगा, और जो लॉर्ड क्या होगा, कॉर्नवालिस होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों से संबंधित शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। किस पे, पाटलिपुत्र नहीं बच्चों, ठीक है, उज्जैन भी नहीं, जयपुर भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी भी क्या रही है, कन्नौज रही है बच्चों। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट है, और पाल राजवंशों ने किससे संबंधित शासकों ने नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी, कन्नौज के लिए बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, कन्नौज होगा बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से 4 5 6 क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों, एक क्वेश्चन से ही 5 6 क्वेश्चन बना सकते हो, और एग्जाम में आया हुआ है, आंसर आना चाहिए बच्चों आपके सामने। क्या बोला देखो, वर्ष 1930 के दशक की शुरुआत में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन पैक्ट दिया हुआ है, गांधी इरविन शब्द होता है, ये होता है 5 मार्च 1931 को होता है बच्चों। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1930 को होता है। पूना पैक्ट कब होता है, पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को होता है। ये कम्युनल अवार्ड कब दिया जाता है, 1932 में दिया जाता है, और कब दिया जाता है, अगस्त 1932 में दिया जाता है बच्चों। ये कब दिया जाता है, अगस्त 1932। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में सही अनुक्रम है बच्चों। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 2 नंबर ऑप्शन। कौन कौन से ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन में है बच्चों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो ये सही करने का तरीका है, अगर आपको इस टाइप का कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है और सारों का पता नहीं है, सारी घटनाओं का पता नहीं है, तो 1 2 जो घटना है उससे भी आप पता लगा सकते हो और अपना आंसर कर सकते हो बच्चों। मैक्सिमम अगर आपको 2 घटनाओं के बारे में पता है तो क्वेश्चन का आंसर आपका 101% सही होगा। सारी आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कई बार सही हो जाता है। अब देखो आपके सामने है, मेरे को खाली इतना सा पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले हुआ 1930 के अंदर, तो या तो ये ऑप्शन होगा, ए होगा, या फिर बी होगा। ठीक है, अब दो ऑप्शनों के अंदर 2 है, इन 2 में से होगा। अब देखते हैं और क्या देखते हैं। 1930 के बाद में क्या हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931। 2 के बाद में 1 नंबर ऑप्शन आएगा, 2 के बाद में 1 ये हो गया बच्चों। लो
इतना सा करना था, बाकी अपने को ज्यादा जानकारी देखनी नहीं, हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा बच्चों कम्युनल अवार्ड आएगा, 4 नंबर आएगा, ये रहा देखो 4 नंबर। उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, पूना पैक्ट आएगा, ये रहा 3 नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका इतना सा होता है, अगर ये 4 घटना दी हुई है, आपको चारों के बारे में पता नहीं है, 1 या 2 घटना के बारे में पता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो बच्चों। सारी आ रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार सारों का पता नहीं रहता है, 1-2 घटनाओं से अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अभी अपन ने किया है, आप देखोगे तो यही क्वेश्चन आंसर सही होगा। लास्ट के अंदर सबसे लास्ट में क्या आएगा, 3 नंबर ऑप्शन आएगा। 19 आपका 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, यही सबसे लास्ट में हुई थी घटना। सबसे पहले क्या होता है, 1930 आएगा, फिर 1931 आएगा, फिर 1932 आएगा, फिर सितंबर 1932 आएगा। क्लियर है। घटना को क्या करना था, कालानुक्रम में सेट करना था। सही तरीका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा बच्चों। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं ये। यहां से बहुत बार एग्जाम में सीधा सिंपल भी क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, आपका पूना पैक्ट कब हुआ था, ये भी पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात की जा रही है। पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला था। सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार किनको मिलता है, किसको मिलता है इनमें से, तो बताना आपको। वाराणसी और प्रयागराज बच्चों। किसको मिलता है, वाराणसी और लखनऊ नहीं होगा, प्रयागराज और आगरा भी नहीं होगा, कानपुर और गोरखपुर भी नहीं होगा। किसको मिला था 2023 का स्वच्छ मिशन पुरस्कार, वाराणसी और प्रयागराज को मिला था बच्चों। के लिए 2 शहर कौन से सबसे स्वच्छ गंगा शहर, तो वाराणसी और प्रयागराज होगा। याद कर लेना बच्चों, आजकल जो एसएससी के पेपर होते हैं उसके अंदर पुराने करंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चों, मैक्सिमम आते हैं। 2019 का करंट से चीज पूछ रही है, 2022 से पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वाराणसी और प्रयागराज होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया एक बच्चों आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल का महल बनाया था बच्चों। शीश महल किसने बनाया था, अकबर ने नहीं बनाया बच्चों, बाबर ने भी नहीं बचाया। बाबर क्या है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक है बच्चों। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, और कब स्थापना करता है बाबर बच्चों, 1526 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी, मुगल साम्राज्य की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा बच्चों। ठीक है, हुमायूं भी नहीं करता बच्चों ऐसा काम। ऐसा काम कौन करता है, शीश महल का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने कराया था। शाहजहां का मतलब बता सकते हो क्या बच्चों आप, शाहजहां का मतलब क्या होता है, ये जो एक फारसी शब्द है इसका मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे एक बार जरूर बताना, शाहजहां का मतलब क्या फारसी के अंदर बच्चों, क्या मीनिंग निकलता है इसका। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूं का मतलब जैसे लकी निकलता है, वैसे शाहजहां का मतलब क्या निकलता है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, शीश महल कहां पे, आगरा के अंदर। निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, शाहजहां के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है बच्चों। खजुराहो मंदिर भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि खजुराहो मंदिर कहाँ पे बच्चों। हरियाणा में नहीं मनाया जाता है, असम में नहीं मनाया जाता, केरल में नहीं मनाया जाता। इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। 6 दिवसीय आपका खजुराहो नृत्य किया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और जो खजुराहो के जो मंदिर है बच्चों, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ये भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी 2024 के ओलंपिक हुए हाल ही में। 2024 के पेरिस ओलंपिक कहाँ पे हुए थे बच्चों, पेरिस के अंदर होते हैं। ठीक है, 2024 के जो ओलंपिक है वो कहाँ पे हुए थे, पेरिस के अंदर हुए थे। 2000 जो आपके 21 के ओलंपिक या 20 के बोल सकते हो आप, वो कहाँ पे हुए थे, टोक्यो में हुए थे बच्चों। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था बच्चों। पीवी सिंधु नहीं जीतती है, प्रकाश पादुकोण नहीं जीतती है, साइना नेहवाल ने जीता था। और कब जीता था बच्चों, 2012 के अंदर पहली बार बैडमिंटन के अंदर भारत ने क्या जीता था, पदक जीता था। किसके द्वारा जीता जाता है, साइना नेहवाल के द्वारा। याद रह जाएगा बच्चों, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता है, साइना नेहवाल ने जीता है। कब जीता था बच्चे, ईयर पूछ ले तो 2012 बताना बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, साइना नेहवाल होगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है बच्चों। वित्त आयोग का गठन किसके अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 265 नहीं होगा, अनुच्छेद 268 भी नहीं होगा, अनुच्छेद 269 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा,
अनुच्छेद बच्चों 280, वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? 280 अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? इसकी स्थापना बच्चों 1950 में की जाती है। ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे वित्त मंत्री पूछ ले, जो बजट पेश करता है, वो काम होता है इसका। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बच्चों? बजट वगैरह जो पेश करना है, कितना क्या बजट है, सारी चीजें कौन देखता है? निर्मला सीतारमण है बच्चों। पिछले काल के अंदर भी यही क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे बच्चों, निर्मला सीतारमण। ओके, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आंसर दीजिएगा बच्चों। अनुच्छेद 280 याद रखना, वित्त आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की एक योजना दी गई है आपके सामने। कौन सी योजना दी गई बच्चों? केंद्र सरकार की PAHL फल योजना होगी शायद। फल योजना से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? कन्या छात्रवृत्ति से नहीं संबंधित है बच्चों। चिकित्सा सब्सिडी भी नहीं है। ये क्या है? LPG सब्सिडी। LPG को नॉर्मल जो लोग है, नॉर्मल जो घर है बच्चों, गरीब जो घर है, उनको सस्ती दर पर मिलना ही इस जो आपका ये जो पाल योजना है, इसका मेन उद्देश्य है बच्चों। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की जाती है? पाल योजना की शुरुआत तो आपको बताना 2015 के अंदर। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है। सब सस्ती दर के अंदर क्या मिलना आपको? गैस मिलना बच्चों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? LPG सब्सिडी होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है बच्चों? कहां से निकलती है? दक्कन के पठार से नहीं निकलती है, केंद्रीय उच्च भूमि से भी नहीं निकलती है, ठीक है, मेघालय के पठार से भी नहीं निकलती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो आपको बताना दामोदर बच्चों, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां कहां से निकलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? करेक्ट आंसर होने वाला बच्चों आपका छोटा नागपुर का पठार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों, तमिलनाडु आ गया तो सीधा आंसर दे सकते हो बच्चों, एक ही बात है, तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था और इसलिए इसे दासियाटम भी कहा जाता है। दासियाटम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपको बताया हुआ तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। अब बोला है तमिलनाडु के मंदिरों के अंदर मूल नृत्य के रूप में तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा, किसके द्वारा? देवदासियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दासियाटम भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भरतनाट्यम को, दासियाटम कौन से नृत्य को कहते हैं? तो भरतनाट्यम। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? भरतनाट्यम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम होगा। एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका दासियाटम कौन से नृत्य को कहते हैं? तो भरतनाट्यम होगा बच्चों। क्लियर है? 2 3 4 क्वेश्चन बनते हैं, सारे याद रहने चाहिए बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, भरतनाट्यम है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नोबेल में अर्थशास्त्र में पुरस्कार से संबंधित है। नोबेल के अंदर बच्चों पुरस्कार किसको मिला वो बताना है। क्या बोला है? वर्ष 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बच्चों? 2023 का पूछा है। जोशुआ एग्रीसस्ट नहीं होगा बच्चों, गुड्डो इम्बेस नहीं होगा, क्लोडिया गोल्डिन होगा। इसका आंसर क्या होगा? क्लोडिया गोल्डिन। फिलिप एच डायबिया भी नहीं होगा। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल प्राइज मिला था बच्चों, अगर आपसे पूछ ले नोबेल पुरस्कार प्रथम, तो क्या आंसर दोगे? प्रथम भारतीय जिन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सीवी रमन होगा बच्चों। सीवी रमन होगा, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में मिलते हैं, प्रथम वैज्ञानिक भी थे और इन्हें प्रथम भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका न्यायिक सम्मान अधिकार बच्चों भारत रत्न भी मिला हुआ है। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोडिया गोल्डिन होगा। आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।